वर्णानामार्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानचं कलतारो वन्दे वाणी विनाहाय भवानी शङ्करो बन्धे सरिता विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति शुद्धा स्वान्तैस्तमेश्वरम् वन्दे बोधमय नित्यं गुरु शङ्करे रूपेणु यमाश्रोति विग्रहोऽपि चंद्र सर्वदा वन्दति। परम मंगलमयी प्रापर कलेश्वर करुणा वृणालय भक्तवान साकल्पतरु यहाँ रामचरितमानस। भगवान श्री राम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर और माता पार्वती कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। भगवती सती पार्वती ने अपने पिता दक्ष के घर जाकर के हवन कुंड में अपने देह का त्याग किया और उस वक्त सती माता ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी उसका वर्णित करते हैं रामानस में। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृह जाहि, जनमी पार्वती तनु पाई। सती माता ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो भगवान श्री नारायण से वरदान मांगा, हे प्रभु मेरा जन्म जन्म तक भगवान शंकर के चरणों में अनुराग रहे, मेरा प्रेम बना रहे। और ऐसा कह करके सती माता ने हिमालय की तरफ अपना मुख किया और भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और अपने शरीर का परित्याग कर देती है। और तेहि कारण हिम गृह जाहि, जनमे पार्वती तनु पाहि। और इसी के कारण माता सती का दूसरा जब जन्म होता है तो हिमालय राज पर्वत के घर में माता पार्वती का जन्म होता है। पार्वती के नाम से माता प्रसिद्ध होती है। ध्यान रखना, जीवन के अंतिम क्षणों में जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं वही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। माता सती ने हिमालय की तरफ और भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और हिमालय की तरफ मुख किया और पार्वती का दूसरा जन्म होता है हिमालय राज के घर में। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल संपत्ति सिद्धि तहाँ छाई, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन, उचित वास हिम भूधर दीन। जब से हिमालय के घर में पुत्री का जन्म हुआ, पार्वती का जन्म हुआ, तब से हिमालय राज के घर में सकल संपत्ति आ गई, सिद्धियां आ गई और बड़े बड़े संत महात्मा जन तपस्वी जन आकर के हिमालय के घर में रहने लगे, हिमालय पर्वत पर रहने लगे। और हिमालय राज उन संतों को, तपस्वियों को कुटियां बना करके देते हैं और हिमालय के और बड़े बड़े महात्मा जन भगवती पार्वती माता का चरणों का ध्यान करते हैं, पार्वती माता की सुंदर प्रार्थना और स्तुति गाते हैं। ऐसा कहते करते करते महात्मा जनों को बहुत समय बीत जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं। और यह समाचार एक समय देवर्षि नारद जी ने भी सुना। देवर्षि नारद जी ने जब यह समाचार सुना तो देवर्षि नारद जी भी हिमालय के घर उनकी पुत्री के दर्शनों के लिए जाते हैं। नारद समाचार जब पाए, कौतुक हिमगिरि के गृह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पग पखारि बर आसन दीना। हिमालय राजा ने जब सुना कि देवर्षि नारद जी आए हैं तो देवर्षि नारद जी का बहुत स्वागत सत्कार किया और अपने महलों में ले गए, ऊंचे आसन पर बिठाया और नारद जी के चरणों को धुला, उनकी पूजा की, अर्चना की, वंदना की, फूल माला पहनाई और रात्रि के समय पर देवर्षि नारद जी को विभिन्न प्रकार से भोजन करवाया। और तब हिमालय राज कहते हैं अपनी धर्मपत्नी मैना को कहते हैं, देवी हमारे यहाँ आज त्रिकालज्ञ मुनि देवर्षि नारद जी आए हैं, आओ अपनी पुत्री को नारद जी के दर्शन करवाओ। और तब मैना रानी अपनी पुत्री को लेकर के आई। जैसे ही देवर्षि नारद जी ने हिमालय राज की बेटी को देखा तो दूर से ही समझ गए
दूर से ही दर्शन किया और समझ गए कि यहाँ कोई साधारण कन्या नहीं, या वही माता सती का जन्म पुनर हो गया है और वही हिमालय के घर में बेटी बन करके आई है। और ऐसा कहते कहते देव ऋषि नारद जी ने हिमालय राज्य की बेटी छोटी सी कन्या में नव दुर्गाओं का दर्शन किया, अष्टभुजा देवी दुर्गा का दर्शन किया। और तब हिमालय राज को कहते हैं देव ऋषि नारद जी, कहा, हे महाराज, यह जो आपकी बेटी है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मा है, भगवती है, जगदम्बा है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, कहा मुनि बिहसी गुड मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। कहा मुनि बिहसी गुड मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज, जो यहाँ आपकी कन्या है ये सकल गुणों की खानी है, इनके अनेकों नाम हो गए। कोई इसे गौरी कहेगा, कोई उमा कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा, या अनेकों अनेकों नामों से जानी जाएगी। और संसार की समस्त नर नारी इसकी पूजा करेंगे। यहाँ सर्व गुणों की खानी है आपकी कन्या, यहाँ सुशीला है, सर्व गुणों की खानी है। और ऐसे जब ये बात देव ऋषि नारद जी के मुख से मैना रानी और हिमालय राज ने सुनी तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। और तब देव ऋषि नारद जी ने एक और गूढ़मयी रहस्य बात कही, शैल सुता सुलक्षणी तुम्हारी, सुनई जो अवगुण दो विचारी। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे शैल राजा, आपकी जो यहाँ कन्या है सर्व गुणों की खानी है, लेकिन अब इसके जो अवगुण है दो चार, उसे भी सुन लीजिए। ये बात सुनकर के शैल राजा और मैना रानी को दुख हुआ। कहा, महाराज देव ऋषि नारद जी, अभी अभी तो आपने कहा आपकी बेटी सर्व गुणों की खानी है, सुशीला है, और आप कहते हैं अब इसके अवगुणों को सुनो। अब हमारी बेटी में कौन से अवगुण हो गए? तो नारद जी कहते हैं, ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन दो चार अवगुण इसमें हैं। वो ये हैं कि जब यह कन्या जवान होगी और इसका ब्याह का समय आएगा तो उस वक्त इसके ब्याह के समय में कोई अड़चन पड़ेगा। अड़चन इस प्रकार से है कि जो इसका वर होगा, इसका जो दूल्हा होगा, इसका जो पति होगा, वो थोड़ा जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा और अमंगल वेशधारी होगा। नारद जी कहते हैं, अवगुण अकाम मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम तन, लगन अमंगल भेष, अस स्वामी मिले ही से परी है हस्त रे। जोगी होगा, जटिल होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा, अमंगल वेशधारी होगा। हे महाराज, इस कन्या के हाथों में है ऐसी हस्त रेखा पड़ी है। नारद जी की बात सुनकर के मैना रानी रोने लगी और कहती है, हे विधाता, ये आपने क्या कर दिया? जिस फल को कल्प वृक्ष पर लगाना था वह फल आपने बबूल के कांटे वाले वृक्ष पर लगा दिया है। मेरी बेटी सुकुमारी है, मेरी बेटी सुशीला है, और उसके प्रारब्ध में आपने ऐसा पति लिख दिया। ये सुन करके मैना रानी को बहुत दुख होता है और मैना रानी रोती है। और तब देव ऋषि नारद जी समझाते हैं, महारानी, महाराज हिमालय, चिंता मत करो। जिस वर के दोष और गुण मैंने बताए हैं वह सारे भगवान शंकर पर मिलते हैं। और अगर यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया तो शंकर जी में दोष नहीं देखे जाते हैं। भगवान शंकर समर्थवान है और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य सर की नाही। भगवान शंकर समर्थवान है, समर्थवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखे जाते हैं, उनमें
तो गुण ही गुण देखे जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान सूर्य समर्थवान है और सूर्य भगवान पवित्र तरोतरा को भी सोख देते हैं, अपवित्र तरोतरों को भी सोख देते हैं, लेकिन सूर्य में दोष नहीं देखे जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि सूखे को भी और कच्चे को भी भस्म कर देती है, लेकिन अग्नि को कोई दोष नहीं देता। जिस प्रकार गंगा जी पवित्र व्यक्ति को भी और पापी व्यक्ति को भी बह करके ले जाती है, तार देती है उस पर, लेकिन गंगा जी उसमें दोष नहीं देखती है। इसी प्रकार से भगवान शंकर समर्थवान हैं, समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं देखे जाते हैं। हे महाराज, यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया तो शंकर जी में यहाँ दोष नहीं देखे जाते हैं। भगवान शंकर समर्थवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ऐसा कह करके देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती को एक भगवान शंकर का नाम जपने को दिया और अपने गुरु दीक्षा दे करके देव ऋषि नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं और भगवती पार्वती धीरे धीरे करके देव ऋषि नारद जी के वचनों का पालन करती है और भगवान शंकर का हृदय में नाम धारण करती है और शिव जी का नाम जपती रहती है। एक दिन माता पार्वती जब सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वह माता पिता की आज्ञा लेकर के भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए हिमालय के पास चली जाती है। हिमालय पर जाती है और वहां पर कठोर तपस्या माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए करती है। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागे तप करना। संपत सहस फूल फल खाए, साग खाए बरस गवाए। कठोर तपस्या माता पार्वती करने लगी, भगवान शंकर के चरणों को अपने हृदय में धारण किया और तपस्या करने लगी। 1000 वर्ष तक फल फूल खाए, 100 वर्ष तक हरी पत्ती घास खाए और तब सूखे बेल के पत्तों का चूरमा बनाया और उंजली भर पानी पीती थी और ऐसे करके अपने जीवन, अपने प्राणों को रखती थी और अपनी कठोर तपस्या के साथ अपना जीवन यापन करती थी। तपस्या करते करते भगवती पार्वती कृष्ण काया बन गई, तृण के समान सूख गई और जब तृण के समान सूख गई तब आकाशवाणी हुई, हे हिमालय राज की पुत्री पार्वती, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान शंकर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे। हे पार्वती, अब तुम अपने कलेशों का परित्याग कर दो, भगवान शंकर तुम्हें मिल जाएंगे। और जब तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे तो तुम अपने घर चले जाना। ऐसी आकाशवाणी सुन करके माता पार्वती के मुखमंडल पर प्रसन्नता होती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी, भगवती जगदम्बा पार्वती का यह सुहावना चरित्र मैंने आपको सुनाया, अब भगवान शंकर का पावन चरित्र सुनो। जब ते सती जाहि तन त्यागा, तब ते शिव भये परम विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुमिरे राम गुण ग्रामा। जब से भगवती सती ने अपने देह का परित्याग किया है, तब से भगवान शंकर परम वैरागी बन गए हैं। रामचरितमानस को अपने सिर पर धारण करके भगवान शंकर पूरे भूमंडल में विचरण करते हैं और राम नाम का भजन करते हैं, भगवान राम का चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं, कथाओं को गाते हैं। एक दिन भगवान शंकर भगवान राम का ध्यान कर रहे थे और उसी वक्त वहाँ पर भगवान राम प्रकट होते हैं। भगवान शंकर के समक्ष प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट हुए जिनका विशाल तेज है, विशाल रूप है। और भगवान शंकर के सामने जब प्रकट हुए तो राम जी को देख करके भगवान शंकर बहुत बार सालों के बाद भगवान शंकर हंसे मुस्कुराए और भगवान राम ने उनसे पूछा, प्रभु कैसे हैं आप? भगवान शंकर ने कहा, प्रभु ये सब आपकी
इच्छा से हुआ है। मैं मुस्कुराऊं भी तो इसमें आपकी ही इच्छा है, और मैं उदास भी रहूं तो प्रभु ये सब आपकी इच्छा है। होई सोई जो राम रचि राका, प्रभु ये सब आपकी लीला है। और भगवान राम ने तब कहा, प्रभु यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो मुझे वचन दीजिए, मुझे वरदान दीजिए, मुझे वचन दो कि अब आप भगवान माता पार्वती से विवाह कर लो। माता पार्वती का दूसरा जन्म हो गया है और माता पार्वती से आप विवाह कर लो यदि आप मेरे ऊपर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो तब भगवान शंकर कहते हैं राम जी के वचनों को सुन करके, मातु पितु गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करी शुभ जहानी। प्रभु तो सब सुने शंकर बचना, भगति विवेक धर्म हित रचना। हे प्रभु, माता पिता गुरु की वाणी तो बिना विचार किए ही कर देनी चाहिए। माता पिता और गुरु और भगवान, माता पिता कभी अपने पुत्र का अहित नहीं करते, गुरु अपने शिष्य का कभी अहित नहीं करते, और भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं करता। इनकी बातों को तो बिना विचार किए ही कर देना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ, आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ। भगवान राम कहते हैं, प्रभु मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत करो। तुम सम भांति प्रभु हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ। भगवान राम ने कहा, प्रभु मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत करो, मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो। सिर पर तो आपकी गंगा रहती है और वह गंगा जी मेरी आज्ञा को आप बह करके ले जाएगी, इसलिए प्रभु मेरी आज्ञा को अपने हृदय में धारण करो। और तब भगवान शंकर ने राम जी की आज्ञा को हृदय में धारण किया और माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान तत्पश्चात भगवान श्री राम अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को, 9 योगेश्वरों को बुलाया और माता पार्वती के पास भेजा, जाओ तुम पार्वती की परीक्षा लो। सप्त ऋषि माता पार्वती के पास जाते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। माता पार्वती ने एक ही बात कही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहून संबुर न तो रहूं कुमारी। तजहून नारद कही उपदेशु, आप कहे चाहे सतबार महेशु। इस प्रकार से माता पार्वती कहती है, हे सप्तऋषियों, कान खोल करके सुन लो, मेरी जन्मों जन्मों तक एक ही हट है, एक ही जिद है। यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के ही साथ करूंगी और नहीं अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे उम्र भर कुंवारी क्यों न रहना पड़े। ऐसा और मेरे देव ऋषि गुरु नारद जी के तो वचन सत्य ही होंगे। ऐसा कह करके सप्तऋषियों ने कहा, हे भगवती पार्वती, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं नहीं आए हैं, हमें भगवान शंकर ने आपकी परीक्षा लेने को भेजा है। एक बार जब श्रद्धा डगमगा जाती है तो बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तब पार्वती माता का यह संदेश लेकर के सप्तऋषि भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर ने जब पार्वती माता का यह प्रेम भरा प्रसंग सुना तो हृदय गदगद हो जाता है। और तब हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती को घर ले जाते हैं। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी और विष्णु जी जाते हैं, भगवान शंकर को मनाते हैं विवाह करने के लिए। भगवान शंकर मान जाते हैं। कामदेव के द्वारा भगवान शंकर की समाधि टूटती है और भगवान शंकर विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं और शिव जी के गण भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मोर हर मुकुट संवारा। भगवान शंकर के गणों ने शिव जी का सुंदर श्रृंगार किया और शिव जी की बारात बड़ी विशाल सेना लेकर के भगवान शंकर के गण ब्रह्मा विष्णु महेश देवगण ऋषिगण सब भगवान शंकर की बारात में जाते हैं हिमालय राज के घर। हिमालय राज ने जब भगवान शंकर की यह बारात
देखी तो बहुत आदर सत्कार किया और यथा स्थान सब बारातियों को भगवान हिमालय राज देते हैं। और हिमालय राज ने अपने आंगन में तब एक सुंदर सी वेदी बनाई, एक सुंदर सा मंडप बनाया और भगवान शंकर और माता पार्वती को उस स्थान पर विराजित कर देते हैं। और भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार कर देते हैं। शिव जी के साथ में भगवती पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार कर देते हैं। और तब हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती को खूब सारा धन देते हैं। हाथी और घोड़ों के रथ पर भर भर के स्वर्ण मुद्रिकाएं देते हैं। रत्नागर हैं, हिमालय राज रत्नागर हैं, मणि देते हैं, मुद्रिकाएं देते हैं। मैनाक नाम के पर्वत को अपनी पुत्री पार्वती के साथ देते हैं। बहुत सारा धन दहेज देते हैं। और दुनिया का पिता जब कोई व्यक्ति अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान करता है, भूमि दान करता है, तो उस वक्त व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझता है कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। लेकिन एक पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उस वक्त एक पिता अपने आप को गरीब समझता है कि आज मैं अपनी बेटी का कन्यादान करके गरीब हो गया हूँ। अन्नदान, धनदान करता है तब धनवान समझता है, लेकिन बेटी का दान जब करता है तो गरीब समझता है एक पिता। और ऐसा कन्यादान जब हिमालय राज ने किया तो हिमालय राज फूट फूट करके रोने लगे। मैना रानी ने अपनी पुत्री पार्वती को अपनी गोद में बिठाया और सुंदर सी शिक्षा पार्वती को दी। पार्वती को समझाते हैं, करहीं सदा शंकर पद पूजा, नाहरी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहे बरी लोचन बाहरी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। करहीं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। मैना रानी ने कहा, बेटी सदैव भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना नारी का यह सबसे उत्तम और सर्वोपरि धर्म है। ऐसा कहते हुए नेत्रों से आंसू आए, गला रुध गया, हृदय भर गया और अपनी बेटी पार्वती को हृदय से लगाया, रुदन करने लगी। हिमालय राज फूट फूट करके रोने लगे। तब भगवान शंकर बार बार हिमालय राज से जाने की आज्ञा लेते हैं, विदा लेते हैं। और शिव जी के वचनों को सुन करके अब हिमालय राज ने अपने समस्त हिमालय वासियों को सूचित कर दिया कि अब मेरी बेटी पार्वती की बारात की विदाई होगी। समस्त लोग आते हैं। माता पार्वती की सखियां जया विजया आती हैं और सुंदर सुरीले स्वरों में सबने सुंदर मंगलमयी गीत गाया। और माता पार्वती की एक सुंदर सी डोली सजाई और पार्वती माता को उस डोली में बिठाते हैं। और सुंदर स्वरों में मैना रानी ने पार्वती माता की सखियों ने सुंदर गीत गाया, मंगल गीत गाया, पार्वती की डोली सजाते हैं। डोली साजेगी माँ तेरी डोली साजेगी, चाह डोली साजेगी माँ तेरी डोली साजेगी। हे भगवती महानंदा तेरी डोली साजेगी, हे भगवती महानंदा तेरी डोली साजेगी। 12 साले बन माँ तेरी जातरा आएगी, 12 साले बन माँ तेरी जातेरा आएगी। हे भगवती मानंदा तेरी जातेरा आएगी, चार तोली सहजेगी माँ तेरी डोली सहजेगी। तेरी माता मैनामती माँ तेरा पिताजी हेमंत, हे भगवती मानंदा तेरा पिताजी हेमंत। तेरा नाम लेके हनुमा दुखों को अंत, हे भगवती मानंदा हुंद दुखों को अंत। तोली सहजेगी माँ तेरी डोली सहजेगी, चार तोली सह
भगवती माँ नंदा तू भरी कूदेगी, मैं लेने आव मैं क्यों मेरा रह बार लेकर, हे भगवती माँ नंदा तेरा रह भार लेकर, चातोली सहजगी माँ तेरी डोली सहजगी, बांगुला को लाटू दौड़ी दौड़ी ते माँ आंदू, हे भगवती माँ नंदा दौड़ी दौड़ी ते माँ आंदू, तेरू बीर गंडाले ते पराजी लगांदू, हे भगवती माँ नंदा ते पराजी लगांदू, नौटी गाँव बाहटिन माँ तेरी जाते राह चल दी, हे भगवती माँ नंदा तेरी जाते राह माँ चल दी, वाही से बड़ों का बंद माँ वह कैलाश से पहुँची दी, हे भगवती माँ नंदा कैलाश से माँ पहुँची दी, डोली सहजगी माँ तेरी डोली सहजगी, चातोली सहजगी माँ तेरी डोली सहजगी, चौसिया कांटू तेरे माँ अग्न चहलेगी, हे भगवती माँ नंदा अग्न चहला दो, रेंगाली कूचा तेरे माँ कनु भलो लागा दो, हे भगवती माँ नंदा कनु भलो लागा दो, चातोली सहजगी माँ तेरी डोली सहजगी, चातोली सहजगी माँ तेरी डोली सहजगी, हे भगवती माँ नंदा तेरी डोली सहजगी, हे भगवती